हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन देखेंगे डिटर्मिनेंट का कि ये किस तरह से हेल्प करता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। लीनियर इक्वेशन क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए एक इक्वेशन ले रहा हूँ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी आपका कांस्टेंट है, ए बी सी आर कांस्टेंट। ठीक है, और ये x और y आपका वेरिएबल है। तो जनरली ये इक्वेशन दिया रहता है, यहाँ पर आपको x और y को सॉल्व करके निकालना होता है। तो x और y वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। अच्छा, यहाँ पर दो अननोन है तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होगा। तो फिलहाल के लिए देखिए कि जो वेरिएबल पार्ट है उसका पावर कितना है, 1 है। अगर 1 है तो इसको लीनियर बोलेंगे। तो पावर वेरिएबल का पावर लीनियर होने की वजह से हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब एक से ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए a1 b1 c1 है तो a2x b2y c2। ठीक है, तो ये इस तरह का दो इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन दो अननोन, तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप चाहो तो जनरल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो जो अलजेब्रा वाला होता है। अदरवाइज डिटर्मिनेंट अगर हम लोग सीख चुके हैं तो इसका भी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्रैमर्स रूल बताता है। तो क्रैमर्स रूल क्या हेल्प करता है कि इसके लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। नॉन होमोजेनियस का मतलब क्या कि ये जो कांस्टेंट का टर्म है ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि जो इस तरफ का पार्ट है इक्वल टू के बाद वाला पार्ट ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमेशा ध्यान रखिए कि क्रैमर्स रूल अप्लीकेबल होता है नॉन होमोजेनियस के लिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए कांस्टेंट वाला जो टर्म है, कांस्टेंट वाला इधर वाला जो दिख रहा है, इसको मैं डी डिटर्मिनेंट से नोटेशन दे रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट इसका कैसा होगा, a1 कांस्टेंट का, इधर का b1 a2 b2, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पहला वाला कांस्टेंट वाला टर्म था x के साथ जो था कांस्टेंट, उसको रिप्लेस कर देंगे जो इधर साइड वाला है कांस्टेंट वाला टर्म उससे, और उसको नोटेशन देंगे d1 का। ठीक है, तो ये नोटेशन अगर मैं चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा c1 c2 और बाकी जो बचा है वो ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे और इसको इसके जगह पर रिप्लेस कर देंगे इसको। तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ d2 और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ पहला ज्यों का त्यों a b और दूसरा वाला जो है आपका b1 b2 उसके जगह पर c1 c2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू जो होगी दैट विल बी d1 अपॉन डी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आप इसका निकाल लो फिर इसका निकाल लो, रेशियो ले लो, दैट विल बी x। और y की वैल्यू क्या होगी, d2 अपॉन डी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल के सॉल्व कर सकते हो कि और x और y की वैल्यू क्या होगी। आपको वही अननोन है, वेरिएबल को सॉल्व करना होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है जो रिमेंबर रखना है आपको कि अगर d आपका 0 है और साथ ही d1 d2 या अगर मल्टीपल है, मान लीजिए एक और इक्वेशन होता तो d3 भी आता। तो अगर ये सारा टर्म आपका 0 है, अगर आपका सारा टर्म 0 है तो ये इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा मतलब क्या कि इसका कुछ सॉल्यूशन होगा और जो सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यहीं पे अगर कंडीशन अगर ऐसा हो कि d बराबर तो 0 है, बट अगर d1 d2 d3 इसमें से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो जाता है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है। जनरली जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपकी वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो कुछ निकल के आएगा, तो डेफिनेटली ये केस आएगा नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि अगर d अगर 0 है और ये सारे बाकी जो d1 d2 d3 है वो तीनों 0 हो जाते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और कोई भी एक उनमें से अगर जीरो नहीं होता है तो आपका नो सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए इस तरह का प्रॉब्लम आता है और जिसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट के हेल्प से। तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखिए तीन इक्वेशन है 1 2 3 और 3 अननोन है x y z। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से पहले d निकालेंगे।
तो डी की वैल्यू क्या होगी, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है 5 6 3, यहाँ -7 -8 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 -2 -6, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है, जो भी आपको लेना है पहले आपने मैंने रो वाइज जाना है तो 5 ले लिया पहला एलिमेंट, इसके बाद इसको ढक दिया, जो सामने दिखेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 8 6 48 माइनस 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 4 और माइनस साइन लगेगा तो +4, ओके। देन -7 है, अच्छा -7 है तो साथ में ये भी देखना है कि यहाँ पे साइन क्या आता था, फर्स्ट पोजीशन पे प्लस आता था, सेकंड पोजीशन पे माइनस, थर्ड पोजीशन पे प्लस, तो यहाँ पर माइनस साइन पहले से लेना होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि AIJ होता था, तो उसमें आप क्या करते थे, IJ जो भी आप लोगों -1 टू पावर I + J करते थे। तो ये जो है पोजीशन किस पे है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये इवन ऑड होगा, ऑड अगर है तो माइनस साइन ही हो जाएगा, तो माइनस साइन हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो -7 आ गया तो इसको ढक लिया, बाकी सामने दे दिखेगा ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -36 -6 +6, ठीक है। लास्ट बचा ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 1 + 1 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 -24 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है 5 इंटू 52 माइनस प्लस 7 इंटू -30 + 36, ठीक है, 55, ओके। देन व्हाट यू हैव टू डू, अब आगे क्या करना है, D1 निकालना है। D1 निकालने के लिए क्या तरीका था कि पहले वाला जो था उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, या इधर वाला इक्वल टू वाले के बाद वाला से रिप्लेस कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब जो पहला टर्म है, ये जो टर्म है उसकी जगह पर ये आ जाएगा, और फिर बाकी जो कहते हो, मतलब 5 की जगह पर 11, 6 की जगह पर 15, 3 की जगह पर 7, और बाकी जो कहते हो रखना है -7 -8 2 1 -2 -6, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फिर से वही बात, 11 लिखना है, 11 इंटू फिर 8 6 48 माइनस प्लस 48 -4 +4, फिर सेकेंड टर्म माइनस साइन के साथ था, -7 इंटू 15 6 जा 15 -6 माइनस 7 जा 14 -14 प्लस, एंड लास्ट वन 1 इंटू +1 इंटू 15 थे 30 56, ठीक है। मैंने सॉल्व करोगे तो ये आपका 55 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से D2 निकाल लेंगे। D2 क्या होगा, जस्ट सेकंड वाला टर्म को रिप्लेस कर देना है इससे, तो आपके पास आएगा 5 6 3, सेकंड वाले को रिप्लेस करना है इससे, तो आपको 11 15 7 एंड 1 -2 -6, ठीक है। जस्ट डिटर्मिनेंट जैसे मैंने प्रोसीजर बताया है वैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, ये भी आपका 55 आएगा। सिमिलरली D3 निकाल लेंगे। D3 क्या होगा, D3 तीसरे वाले को आप सिर्फ चेंज करोगे, बाकी जो कहते हुए रहेगा, तो 5 6 3 -7 -8 2, और लास्ट वाला चेंज होगा 11 15 एंड 7। आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड 55, ठीक है। तो आपके पास आ गया है। अब आपके पास डिटर्मिनेंट सारे आ गए हैं, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो क्रैमर्स रूल से। क्या होगा, D1/D, तो ये आपके पास 55/55 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगा D2/D, फिर से 1 आ जाएगा, 55/55 है। और z की वैल्यू भी z की वैल्यू क्या आएगी, D3/D, फिर से 55/55 है, तो
तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। तो ये आपको प्रोसीजर याद रखना है कि किस तरह सॉल्व करना है। आपको डिटर्मिनेंट बताया है कि कैसे निकालना है, और डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना आता है तो उसके हेल्प से बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों बोल रहे हैं? स्क्वायर आप जानते हो जहाँ पर कि आपका रो और कॉलम दोनों बराबर होगा। जैसे अगर रो है m और n के नोटेशन देते हैं, ऑर्डर अगर m इंटू 1 है तो इसका मतलब क्या है कि m आपका रो है और n आपका कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम अगर सेम होता है तब स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे उसको। एडजॉइंट अगर निकालना है तो एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज आपको निकालना बताया था मैंने। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है, तो मैं ये लिख रहा हूँ 2 4 3 1, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स है। अच्छा 2x2 मैट्रिक्स है मतलब m और m बराबर हो गया, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज किसका लेना है? कोफैक्टर का। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है माइनस साइन ऑफ i प्लस जे विथ इसके माइनर्स। तो माइनर्स निकालना आना चाहिए। तो माइनर कैसे निकालते हैं? माइनर निकालने का तरीका बताया था कि आप यहाँ पर हाथ रखो, जो सामने दिखेगा उस एलिमेंट इस पोजीशन का माइनर हो जाएगा। तो पहले आप क्या करो कि माइनर निकाल लो। पहले माइनर क्या होगा? इस पोजीशन का जो सामने दिख रहा है 1 है, इसका क्या दिखेगा सामने? 3, फिर इसका क्या दिखेगा? 4 एंड इसका लास्ट 2, ठीक है। ये माइनर हो गया। अब माइनर के साथ अब अगर आप उसके साथ साइन लगा दोगे तो वो आपका कोफैक्टर हो जाएगा। साइन कैसे पता करेंगे? ये 1 + 1 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन यही लगा दीजिए यहाँ पर, ये माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है। तो ये माइनस साइन मैंने लगा दिया माइनर का, तो ये कोफैक्टर हो गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, जस्ट रिवर्स कर दीजिए, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 -3 -4 2 हो गया, ये रो ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट, कि ये एडजॉइंट है ए मैट्रिक्स का, ठीक है। अच्छा इसका शॉर्टकट टेक्निक है, बट शॉर्टकट टेक्निक जो निकालने का है एडजॉइंट निकालने का वो सिर्फ अप्लीकेबल होगा 2x2 मैट्रिक्स पे। इसका शॉर्टकट टेक्निक क्या है कि आपको क्या करना है कि ये जो पहला पोजीशन है, ये डायगोनल एलिमेंट का जो पोजीशन है उसको आप इंटरचेंज कर दो। डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दो और नॉन डायगोनल वाले का साइन चेंज कर दो। मतलब देखिए ये 2 1 है तो इसको 1 2 में कन्वर्ट कर दिया, 2 1 था तो इसको 1 2 में कन्वर्ट कर दिया। और जो साइन था नॉन डायगोनल, डायगोनल अगर ये वाला नहीं है तो इस वाला साइड का जो साइन है उसको चेंज कर दिया। तो इधर 4 था तो इधर -4 कर दिया, इधर 3 था तो इधर -3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को हम इस तरीके से लिखते हैं कि ए को अगर एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर रिवर्स भी कर दिया तो सेम वैल्यू देगा। ये बराबर हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स और मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये 3/3 का हुआ तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का हो जाएगा। आइडेंटिटी मतलब जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो और साथ में नॉन डायगोनल जो भी होंगे वो सारे 0 होंगे, ठीक है। तो ये भी 3/3 का हो गया, ठीक है। तो अगर इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको नीचे भेजूं यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि A अपॉन एडजॉइंट ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू I N, ठीक है। और यहाँ से A को अगर इधर भेजेंगे तो ये A का इन्वर्स हो जाएगा। तो A का इन्वर्स का टर्म यहाँ से ही आता है कि एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A दैट विल बी इक्वल टू इन्वर्स ऑफ A, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछता है कि इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो इन्वर्स ऑफ किसी मैट्रिक्स का निकालने के लिए तरीका क्या होता है? एडजॉइंट निकालिए और उसको डिवाइड कर दीजिए डिटरमिनेंट से, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए यही मैट्रिक्स है, इसी का हमको निकालना है A इन्वर्स। तो A इन्वर्स निकालने के लिए तरीका क्या है? पहले आप इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट आपको पता है 1 -4 -3 2, ठीक है। ये एडजॉइंट हो गया और इसके साथ डिवाइड कर दीजिए क्या? डिटरमिनेंट को। डिटरमिनेंट क्या होगा? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 1 2 1 2 -12 तो -10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इंडिविजुअली आप अंदर भेज दो तो
1/10, इसको अंदर भेजा तो 2/5, 3/10 एंड 2/10। ठीक है, ये आपका इन्वर्स हो गया 2/2 मैट्रिक्स का। ठीक है, इसी तरीके से 3/3 का भी निकाल सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है इन्वर्स का, ये 4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ फिर बाद में इन्वर्स लूँ, तो अगर आप पहले इन्वर्स ले लो फिर ट्रांसपोज ले लो तो भी दोनों बराबर होंगे। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर लेते हैं तो वो मैट्रिक्स आ जाता है। किसी भी इन्वर्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये अगर 1 डिटर्मिनेंट भी निकालोगे मैट्रिक्स का तो भी वो सेम रिजल्ट देगा। अगर मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। और लास्ट है कि अगर ABC है, अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ तो ये मैं C इन्वर्स इंटू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स होगा। ठीक है, एग्जाम में आपका पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि A और A ट्रांसपोज जो होगा दैट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज, और A को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा 1/A। इसी को कैसे लिख सकते हैं, A इन्वर्स, मतलब क्या कि जो A का ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा किसके, इन्वर्स के। अगर ये दो रिलेशन अगर आ रहा है तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसको प्रूफ करना है कि A जो मैट्रिक्स दे रखा है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर इसको प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, A को आप मल्टीप्लाई करो A ट्रांसपोज से, और इसको दिखाओ कि ये यूनिटी मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसे दिखाएं, जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं 1/3, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या कि जो एलिमेंट रो में था वो कॉलम में हो जाएगा। तो -1 2 2, अब ये रो जो है वो कॉलम में हो जाएगा, और ये जो थर्ड वाला रो है वो कॉलम में हो जाएगा 2 2 -1। ठीक है, ये हो गया। और साथ में इसके साथ भी 1/3 मल्टीप्लिकेशन में होगा, क्योंकि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये करेंगे तो 1/9, देन ये देखिए ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। देखिए 3/3 है, ये भी 3/3 है, डेफिनेटली होगा, क्योंकि इन दोनों का जो लास्ट कॉलम है वो बराबर है फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट रो के बराबर है। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 3/3 मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट और लास्ट 3/3 है। तो ये सब हमने देख चुके हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 -1 इंटू -1 1 प्लस इधर से इधर गए 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, फर्स्ट का सेकंड के साथ, तो -2 एंड 4 प्लस 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 2 इंटू 2 4 एंड 2 -2। नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा 2 इंटू -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 जो 4 +1 +4, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 2 4 प्लस -2 एंड दिस इज -2, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा 2 -2 2 2 जो 4 -2, देन फर्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 2 जो 4 -2 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 जो 4 +4 +1।
ठीक है। नाउ देखिए, तो यहाँ से आपके पास ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, 1/9, ये माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 9, यहाँ पे देखिए 4 कैंसिल आउट 0, यहाँ पर 4 कैंसिल आउट 0, यहाँ पे देखिए 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर 9, यहाँ पर अगेन 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ से देखिए 9 मुझे बाहर निकालना है, तो देखिए पूरे मैट्रिक्स में अगर 9 मैं बाहर ले लूँ, अच्छा ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, तो अगर मैट्रिक्स से अगर 9 बाहर लेता हूँ तो पूरे से एलिमेंट से ही जगह पे 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं करूँ तो 1/9 इंटू 9 मैंने बाहर लिया, तो बाकी जगह पे 1 बचेगा, 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बचा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना का बचा, 3/3 का, तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पे दिख रहा है 1, बाकी नॉन डायगोनल वाले पे 0 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया ए और ए ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट होगा डब्ल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही है आपको प्रूफ करना था। अब हम मैट्रिक्स मेथड से 2 इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अच्छा, ये मैंने पहले बताया कि अलजेब्रा मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, सेकंड मैंने बताया कि ये डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व हो सकता है, थर्ड हम लोग सुनेंगे कि इन्वर्स के मेथड से कैसे, इन्वर्स हमने सीखा है तो उसका एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन क्या है कि मैट्रिक्स मेथड जब आपको बोलेगा कि क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कीजिए, तो वहाँ पे आप इन्वर्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने जो भी कॉन्स्टेंट वाला टर्म है उसको मैं एक जगह लिखता हूँ मैट्रिक्स के फॉर्म में, 5 -7 7 -5, इनको एक साथ रखा। फिर जो अननोन है, जो आपका वेरिएबल है, उनको एक साथ इकट्ठा रखिए। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ इकट्ठा रखिए, जैसे लिखा है वैसे ही मैंने इधर भी लिख दिया। ठीक है, अगर आपको इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5x -7y 5x -7y = 2। फिर इस तरह देखो 7x -5y 7x -5y, इधर क्या है 3, मतलब वही सेम चीज़ को मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर क्लियर है तो यहाँ पर मान लीजिए इसको मैं ए बोल रहा हूँ, ये ए मैट्रिक्स है, और ये मान लीजिए मैं इसको एक्स मैट्रिक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो और इधर मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है, जहाँ पर कि ए और बी कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं और ये आपका वेरिएबल है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स लिखना चाहूँ कि एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसको इधर भेजना होगा। जब नीचे भेजते हैं तो क्या निकलता है इसका, B/A। इसको और कैसे लिख सकता हूँ, A 1 × B। ठीक है, तो मतलब आपको जब x निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, A इन्वर्स निकाल लीजिए, A का इन्वर्स निकाल लीजिए। A मैट्रिक्स आपका ये था, इसका इन्वर्स ले लीजिए, और B का मैट्रिक्स के साथ, B का मैट्रिक्स क्या था, ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो x की वैल्यू होगी, और x क्या था आपका, x और y, सिंपली वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। अगर x की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या कि A इन्वर्स लेना है, A इन्वर्स पहले निकाल लीजिए। A इन्वर्स क्या होगा, अच्छा 2/2 मैट्रिक्स है, तो 2/2 मैट्रिक्स में आपको पहले क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लेना है। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट मेथड 2/2 में मैंने बताया था आपको कि सिंपली क्या करेंगे आप, जो डायगोनल एलिमेंट है उसको उसके पोजिशनिंग को बदल देंगे आप, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो क्या होगा, 5 के जगह पर -5 हो जाएगा, इधर पे आपका +5 हो जाएगा, और इधर साइन चेंज करेंगे, इसका +7 और इसका -7। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडजॉइंट निकल गया। और फिर आपको चाहिए क्या, डिवाइड करना है किससे, डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -25 -47 -25 -47 49, तो +49, इसके बाद आपके पास बचेगा 24, तो आपके पास बचेगा -5/24 7/24 -7/24
5/24। ये आपका इन्वर्स ऑफ ए हो गया। अब इन्वर्स ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, इन्वर्स ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे, इन्वर्स ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा बी। इन्वर्स ऑफ ए क्या आया है, -5/24 -7/24 7/24 5/24। इसके साथ b मल्टीप्लाई होगा, b क्या है 2 और 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ रहा है आपकी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा यहाँ पे देखिए 2/2 है और यहाँ क्या है 2 रो है और 1 कॉलम है, तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। और ये मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना का आएगा 2/1 का आएगा, तो 2/1 मतलब 2 रो 1 कॉलम। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दिस इनटू दिस, तो ये करेंगे -2 24 12, देन इसको मल्टीप्लाई किया तो +7 अपॉन 3 × 24 -7/12 एंड 5/8। ठीक, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 11/24 1/24। ठीक है, तो ये 2/1 का आ गया ऑर्डर का। तो यहाँ से आपके पास ए इनवर्स बी आ गया। ए इनवर्स बी क्या था, किसके बराबर था, एक्स के बराबर था। तो एक्स और वाई जो आया डेट विल बी 11/24 एंड 1/24। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई 11/24 और y की वैल्यू क्या आई 1/24। यह सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यही प्रोसीजर हम अपनाएंगे जिसके थ्रू हम मैट्रिक्स के मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ये देखिए 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। ठीक है, तो इसको भी हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं मैट्रिक्स मेथड के थ्रू ऐसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ, ये आपका 1 हो गया कांस्टेंट, यहाँ पर 2 कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 जेड में है तो y चूँकि है नहीं तो y 0 हो जाएगा, z में 3 है, यहाँ पर x में 2 है, y में -3 है, z है नहीं तो 0 ले लेंगे। ठीक है, और इसके पास जो बचा आपके पास अननोन क्या क्या था, x, y और z। ठीक है, और इक्वल टू किसके बराबर है, ये कांस्टेंट ले लेंगे 7 11 1। ठीक है, और ये आपके पास ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया और ये आपका b हो गया। आपको पता है कि अगर x निकालना है तो x विल बी व्हाट, x विल बी a इनवर्स b। ठीक है, तो पहले हम a इनवर्स निकालेंगे, तो a इनवर्स क्या होगा, a इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने से पहले हम उसका कोफैक्टर निकालेंगे क्योंकि कोफैक्टर का ही ट्रांसपोज होता है। तो ये पहले हम एडजॉइंट निकालने से पहले कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, मान लीजिए ए मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो कोफैक्टर कैसे आएगा, पहले क्या करना है, पहला पोजीशन है, पहला पोजीशन को ढक देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 माइनस ऑफ -9 तो ये आपका +9 आया। और चूंकि ये पहला पोजीशन है तो पहला पोजीशन पर जब प्लस होगा, सेकंड पोजीशन पे माइनस, इस पर प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोसीजर लेंगे। और सेकंड क्या है, अगर इसका साइन देखते जाइएगा, साइन है इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, इधर भी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब साइन दिखाना, ध्यान रखिएगा कि जिस भी पोजीशन पे हो उसी के अनुरूप आप साइन लगाएंगे। तो आपका ये प्लस पोजीशन के साथ आया। यहाँ पे देखिए माइनस साइन पहले है तो माइनस साइन पहले लगा देंगे, फिर इसको ढक देंगे, फिर सामने क्या दिख रहा है, दिस माइनस दिस, तो ये आ रहा है 0 -6 तो -6। ठीक है, थर्ड पोजीशन देखिए, थर्ड पोजीशन प्लस है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो -3 0 तो -3 0 तो -3 आ गया। फिर इस पोजीशन में देखिए, इस पोजीशन को देखा तो ये ढक दिया, तो ये सामने क्या दिख रहा है 0 और ये -3 +3 और यहाँ पर साइन जो है निगेटिव है तो +3 -3 आ जाएगा।
अब जीरो पोजीशन है, जीरो पोजीशन में जैसे ही आप ढकोगे यहाँ पे क्या दिखेगा, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1 इंटू ज़ीरो 1 इंटू 2, तो आपके पास ये 0 माइनस 2 हो गया, -2, ठीक है। और पोजीशन आपका ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे देखिए ये पोजीशन है आपका नेगेटिव साइन के साथ। अब यहाँ पे ये है तो इसको ढक दिया, तो ये ढका तो -3 -4 तो -7, तो ये आपके पास +7 हो गया। फिर लास्ट आपका ये आपको ढका, तो ये आपके पास सामने दिख रहा है 6 और -0, तो 6 पॉजिटिव साइन के साथ। यहाँ पे देखिए ये साइन नेगेटिव होगा, क्यों, इस पोजीशन के हिसाब से नेगेटिव होगा, यहाँ पर माइनस साइन, और ये सामने दिख रहा है 3 -1 तो ये 2। फिर लास्ट वाला पोजीशन के हिसाब से ये 0 है, ये 0 -2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आपका कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर का आप क्या करोगे, अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालने के लिए तो आपका जो कोफैक्टर है उसका आप ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज क्या लेना है, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करो, तो 9 6 -3 ये आपका रो है, -3 -2 7, और ये आपका है 6 -2 -2, ठीक है। यहाँ तक सही है। अच्छा, आपके पास अब क्या चाहिए, एडजॉइंट आ गया। अब आपको निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या है, डिटर्मिनेंट ले लेंगे इसका, तो 1 2 1 0 3 2 -3 0, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 जो कहते हो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू -9 +9, ठीक है। माइनस साइन 2 के साथ, क्योंकि पोजिशनिंग के हिसाब से नेगेटिव साइन होगा। यहाँ पर अगर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 -6, थर्ड पोजीशन पॉजिटिव साइन, इसके साथ -3 0, ये आपके पास आ गया 9 -12 13, 18। तो आप लिख सकते हो कि जो आपके पास आया है 1/18 इंटू 9 -3 6 6 -2 -3 7 -2, ये आपके पास ए इनवर्स आया है। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। x क्या था, XYZ जो आपका निकालना है, तो ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना होगा। b क्या है, ये है, तो आप क्या करेंगे, जो ए इनवर्स है उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू देगा। तो हम यहीं पे निकाल देते हैं कि x की वैल्यू जो होगी a इनवर्स b होगा। तो a इनवर्स क्या है, 1/18 9 -6 -2 -3 7 -2 7 11 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 3/3 है, ये आपका 3/1 है, तो ये दोनों सेम है। तो ये फाइनल जो होगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो आपका 3/1 का होगा। तो अगर मैं निकालूं कि क्या आएगा, तो 1/18 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए कि इसका रो और इसका कॉलम, तो 9 7 जा 63 -33 +6 सेकेंड 6 7 जा 42 -22 -2 एंड 3 27 77 -2, ये आपके पास आ जाएगा 1/18 36 40 44 20 36 एंड दिस इज 24 24 24, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इसके अंदर भेज दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 2 एंड 3। तो यहाँ पे फाइनली जो आपकी ये वैल्यू x आई है वो 2 2 3 आई है, और x क्या था, XYZ। तो इंडिविजुअली आप लिख सकते हो कि XYZ जो है वो मैट्रिक्स क्या था, 2 2 3। तो यहाँ से आपके पास XYZ आ गई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3।
इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो 2/2 हो या 3/3 हो। 2/2 होगा तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो इन्वर्स। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो 3 अननोन हो या 2 अननोन हो। 3 अननोन होगा तो 3/3 का मैट्रिक्स होगा, 2 अननोन होगा तो 2/2 का मैट्रिक्स होगा। आप 2/2 होगा तो आसानी से आप निकाल सकते हो कि ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एडजॉइंट निकालना आसान है। इसमें थोड़ा सा आपको प्रोसीजर है, बट ठीक है, आप इसको भी सॉल्व करके आप कर सकते हो इजली। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जितना पॉसिबल हो सकता था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैंने करा दिया है। इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, तो आप इसी वीडियोस को बार बार देखिए। जितने भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उतना अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।